हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत सिंह आज फिर आपके लिए कुछ एक मोस्ट टॉपिक लेके आया हूँ क्लास 10 के लिए। उस टॉपिक को बड़े ध्यान से देखिएगा जो स्क्रीन पर है। टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके एक्स और वाई जो आपके क्लास 10th में यूज होने वाले हैं, इन वेरिएबल का यूज होता है। अगर बात करें कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट मतलब एक तरीके से अगर 9th क्लास में जिसने अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन देखा हो कोऑर्डिनेट का, तो ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका एस डैश एक्सिस होता है, ये वाई, और ये कितना हो जाएगा वाई डैश। अगर बात करें इनकी डायरेक्शन की, अगर मैं किसी एक पर्सन को अगर एक्स एक्सिस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाता हूँ। अगर मैं एक्स डैश डायरेक्शन में लेके जाता हूँ मतलब मैं बच्चों किसी डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ उसको निगेटिव डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ। अगर बात करें बाई एक्सिस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं तो समझ लो पॉजिटिव, और वाई डैश डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं निगेटिव। ध्यान रखना इन पॉइंटों का। कुछ बच्चे कहेंगे बोले सर इसमें 10th क्लास में इनका यूज नहीं है, सीधा सीधा डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ और कोऑर्डिनेट एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो। लेकिन मैं कहता हूँ पहले आप बेसिक समझें और बेसिक समझने के बाद उस एक्सरसाइज को चॉइस करें जो आपको करनी है। तो मैं बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और उस बेसिक के साथ साथ आपको पॉइंट भी इसमें फाइंड करने आने चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में पॉइंट ज़रूर देता है, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे यूपी बोर्ड हो, कोई सा भी मीडियम हो, उसमें पॉइंट ज़रूर होंगे और उन पॉइंट में साइन भी लगाने आने चाहिए। साइन कैसे? अगर दोनों बाई और एक्स एक्सिस के बीच अगर पॉइंट मिला तो दोनों पॉजिटिव के रहते हैं, मतलब बोथ पॉजिटिव। आपका एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव, आपका वाई एक्सिस भी पॉजिटिव। समझ आ गई बात? फर्स्ट इसको बोलते हैं, इसका नाम दे दिया उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को अगर क्वाड्रेंट में डिवाइड किया तो उनके बिटवीन जो एंगल बनता है, ये इस एंगल का भी नाम रख लेना, वो बनता है 90 डिग्री। कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री। अगर मैं आगे की बात करूं, इसके सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन रहता है आपका एक्स एक्सिस का पहले लिखा जाता है माइनस का, और वाई एक्सिस का बाद में, मतलब माइनस और प्लस। अगर माइनस प्लस है तो इसका मतलब वो कहाँ है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर बात करें वाई डैश एक्स डैश, तो माइनस और माइनस दोनों आइडेंटिटी, दोनों साइन किस चीज़ के रहेंगे? माइनस के रहेंगे बच्चों। बाई और एक्स में अगर बात करेंगे तो इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। अच्छी तरीके से समझा बिल्कुल। देखो अगर आप देख रहे होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस, और थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक प्लस एक माइनस। ठीक है भाई। अगर बात करें इनके डिस्टेंस की, तो भाई फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैंने बिटवीन टू पॉइंट्स डिस्टेंस कैसे निकालनी है आप देखें, या फिर फॉर्मूला कैसे बन के आया। देखो वैसे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, अगर कोई सीधा सीधा सीखना चाहे डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट कितना होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और कितना होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अच्छा, और मैं डिस्टेंस फार्मूला ये भी लिख सकते हैं, डी इक्वल रूट कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस कितना हो जाता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यह फॉर्मूला कहाँ से बना, क्यों बना, कैसे बना, इसका भी हमारे पास तोड़ है, तो वो हम आपको दिखाएंगे। पहले आप ये डिस्टेंस फार्मूला राइट कर लें कि बिटवीन टू पॉइंट्स अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस फार्मूला डी इज इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और नेक्स्ट जो फॉर्मूला है डी इक्वल रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो इनमें से कोई सा भी एक फॉर्मूला यूज करो और बिटवीन टू पॉइंट्स डिस्टेंस फाइंड हो जाती है। अब किस तरीके से ये फॉर्मूला मेजरमेंट हुआ, किस तरीके से फॉर्मूला बना, ये चीज़ भी देखेंगे, और हाँ ये चीज़ भी देखेंगे कि कैसे कैसे हम इससे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आओ सिखाते हैं।
देखो भी बच्चों, पहले डिस्टेंस निकालनी सिखा दूं, उसके बाद फॉर्मूला मेजरमेंट कर देंगे। अब देखो बच्चों, अगर बात करें कि भाई ये 2 पॉइंट्स हैं, भाई 2,3 अगर ये दिया, एंड दूसरा पॉइंट की दिया 4,5, तो x1 y1 और x2 और y2, पहले x एक्सिस फिर y एक्सिस, फिर x एक्सिस मतलब फिर x2 फिर कितना y2, पहले x रखा जाता है फिर कितना रखा जाता है पॉइंट्स y। पहले डिस्टेंस फॉर्मूला अभी फाइंड करके बताएंगे। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने का फॉर्मूला कोई सा भी उनमें से एक चॉइस कर लो, मतलब x2 माइनस अगर मैंने x1 का किया और y2 माइनस y1 का किया तो कितना हो जाएगा, x2 की जगह x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, x1 की जगह x1 की वैल्यू मतलब कितनी हो जाएगी 2, बीच में साइन प्लस का, y2 की जगह y2 की वैल्यू मतलब 5 और नीचे कितना 3 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस बच्चों कितना हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 मतलब √8 का मतलब 2√2। ये कितना हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया 2√2। मतलब आपको बिटवीन 2 पॉइंट डिस्टेंस ये निकल के आया। जैसा वादा किया है वैसे ही। अब ये फॉर्मूला कहाँ से मेजरमेंट हुआ, कहाँ से बना, वो दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं भैया, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। अगर पॉइंट हमने यहाँ कहीं x1 हुआ, मतलब x1, 0, x1, 0 और इधर पॉइंट कितना हुआ बेटा 0, y1, इन दोनों पॉइंट्स को मेजरमेंट अगर किया तो यहाँ कितना आया बच्चों x1, ये पॉइंट्स कितना आया बेटा यहाँ से यहाँ तक x1, y1। सिमिलरली अगर पॉइंट हमने एक यहाँ लिया एक यहाँ लिया और दोनों को कंबाइन किया तो बच्चों कितना आ गया भैया x2, y2। अब मैं डिस्टेंस फार्मूला तुम्हें फाइंड करने सिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से डिस्टेंस फार्मूला हमारा बना। देखें बच्चों, अगर मैंने इन दो पॉइंट्स को मिलाने की कोशिश करी तो समझ लो यही तो डिस्टेंस निकालनी है बच्चों, मतलब ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, इस डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है। अब देखो ये डिस्टेंस यहाँ पर जो पॉइंट था वो कितना था x2, 0। अब एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक इस सरफेस तक चलने के लिए यहाँ से यहाँ तक कितना था बच्चों x1 इस पॉइंट तक, और दूसरे पोले पॉइंट तक कितना था x2 मतलब यहाँ तक। अगर मुझे इसके बीच डिस्टेंस निकालनी है दूसरी, अगर दूसरी डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे करना क्या होगा x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बच्चों। समझ आ रही है बात, मतलब बड़ी वाली साइड से छोटी वाली साइड सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस हुई वो कितनी थी x2 माइनस कितना x1। अगर बात करें ये, तो ये पूरा यहाँ से कितना है y2 और इस पॉइंट तक कितना है y1। तो बच्चों अगर मुझे वो पॉइंट निकालना हो दूसरा, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा y2 माइनस कितना y1। एक बात बताओ, ये क्या हो गया आपका बेस, ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब क्या निकालना है आपको डिस्टेंस, तो उसके लिए फॉर्मूला कितना हो गया h² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का रोल कौन निभा रहा है, पहला बेस का, मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस डिस्टेंस का रोल निभा रहा है। तो d इक्वल कितना हो गया बच्चों x2 माइनस x1 का स्क्वायर और कितना y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका यहाँ से बनेगा भाई। किन्हीं कोऑर्डिनेट के बिटवीन अगर डिस्टेंस निकालना है तो निकालता है ऐसे जैसे मैंने दिखाया। अगर पॉइंट लिए तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच अगर डिस्टेंस निकालनी है
तो ये बेस लेना पड़ेगा और ये परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। ये पूरा एक राइट ट्राइंगल बना। क्या बना? ये पूरा एक राइट ट्राइंगल बना, जैसा आप देख पा रहे हैं। और उस राइट ट्राइंगल की वजह से ही ये डिस्टेंस का फॉर्मूला फाइंड हुआ, उस राइट ट्राइंगल की वजह से, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू इन दोनों पॉइंट्स के बीच इसी तरीके से फाइंड होनी है। तो आओ इस पर बेस्ड कुछ हार्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। पहले आपको सिंपल क्वेश्चन सिखाएंगे, जैसे कि आपको ये सिंपल है, थोड़े से अब इसमें इसका लेवल अप करते चले जाएंगे। जैसे कि अब एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखेगा। कितना है क्वेश्चन? -2,3 और ये क्वेश्चन है -4 और 8। थोड़ा सा मैंने माइनस इंक्लूड किया है, और यहाँ पर भी अगर माइनस लगा लेंगे तो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लगने लगेगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है? सबसे पहले जो आपको सिखाया गया है, पहले x1 फिर y1, देखो पहले x1 फिर कितना y1, फिर दूसरी तरफ x2 फिर कितना हो जाएगा y2। जैसे आपको सिखाया गया है उसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको सीखना है। हम डिस्टेंस फार्मूला कितना जानते हैं भाई? डिस्टेंस फार्मूला रूट कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जैसा सिखाया गया था, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो x2 मतलब कितना हो जाएगा? -4, माइनस है x1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +2 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना हो जाएगा? 8 माइनस, और माइनस साइन पहले से ही है, माइनस माइनस प्लस का 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो डिस्टेंस मिली वो रूट कितना बचा? -2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ 3 था, मतलब 11 का स्क्वायर। तो हमारे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट कितना हो जाएगा? 4 + 121, मतलब कितना हो गया? 125 स्क्वायर रूट, और कितना हो जाएगा? 5√5। तो हमारे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 रूट कितना बचेगा? 5। जब आपके इस तरीके के पॉइंट्स होंगे, अपना पैटर्न चेंज नहीं करना है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर क्या है कि भी x1 और y1 कहाँ यूज हो रहे हैं, x2 y2 कहाँ यूज हो रहे हैं, और उसमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे, उस फॉर्मूले के अप्लाई होते ही आपका आंसर आपके साथ होगा। ठीक है, अब इस पर बेस्ड और लेवल इंक्रीज कर देते हैं कि भी इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाए तो बच्चा किस तरीके का कंडीशन को फॉलो करेगा, किस तरीके से उसको हैंडल कर पाएगा, बच्चा किस तरीके से इन क्वेश्चनों को समझ पाएगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ये है 0, a, 0 अगर हुआ, या 2a 0,2a और 2a, 0 इस तरीके से क्वेश्चन अगर आया, तो इनके बीच डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ये थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन समझना है तो आप देखें इस क्वेश्चन को किस तरीके से हो रहा है। अगर क्वेश्चन देखना है तो बच्चों वही सेम पैटर्न x1 और कितना y1, बच्चों यही x2 और कॉमा कितना हो गया y2। मतलब हमने पॉइंट्स अपने फाइंड कर लिए, किसको x1 माना, किसको y1 माना, किसको x2 माना, किसको कितना माना, y2 माना। अब देखें डिस्टेंस फार्मूला, रूट कितना हो जाएगा? x1 x2 माइनस y, मतलब कितना हो जाएगा? x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? कितना हो जाएगा? 2a, 0 का स्क्वायर, 2a, 0 का स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 2a का स्क्वायर, यहाँ पर देखो y2 की जगह 0 है, 0, 2a प्लस माइनस का 2a का स्क्वायर।
डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, रूट में 4a² प्लस 4a², 4a मिलकर आपका कितना हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट 8a², स्क्वायर मतलब इसका पेयर बन गया है। पहले पेयर बनाने के लिए इसको ब्रैक कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ए, जिसका जोड़ा बनता है उसको बाहर लिया जाता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a रूट 2, ये आपका आंसर होगा। ध्यान रखना बच्चों, अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन समझने हैं, देखने हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखने हैं, समझने हैं, तो आप जुड़िएगा मैथ्स विद रंजीत के साथ और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।